अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूवर्स, आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। बहुत से फ्रेंड्स वगैरह पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं कि हमने भी फार्म स्टार्ट करना है तो हमें क्या क्या ज़रूरती इक़दामात करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम लोग फार्म स्टार्ट कर सकें। तो बड़ा सिंपल है। जैसे हम लोगों ने गोट फार्मिंग भी की हुई है, डेयरी फार्मिंग भी है और ये पोल्ट्री फार्मिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि एक अच्छा सा शेड तैयार कर लें। ठीक है, जगह होनी चाहिए आपके पास और सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देख रहे हैं कि ये दीवारों के ऊपर हम लोगों ने ये बाड़ भी लगाई हुई है, नीचे हमने सीमेंट के साथ तेज़ किस्म के लोहे की चीज़ें भी लगाई हुई हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी की हुई है, वो बहुत ज़रूरी है। आपका फार्म सिक्योर होना चाहिए, साथ में कमरे अपने होने चाहिए जानवरों के लिए भी और आपके जो यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं उनके लिए भी, ताकि वर्कर्स 24 घंटे यहीं पर ही रहें, तो कि अकेला नहीं छोड़ सकते। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मस्ट है। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर ये आपने यहाँ पर बतखें भी रखनी हैं। बतखें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बतखें भी एक किस्म की चौकीदारी ही करती हैं। जैसे ही कोई अजनबी बंदा आ जाए या कोई हरकत महसूस करें तो ये बहुत शोर मचाती हैं, तो उससे भी अलर्ट हो जाता है बंदा। उसके बाद हम लोगों ने जैसे एक जर्मन शेफर्ड भी रखा हुआ है, तो ये जर्मन शेफर्ड भी बहुत ज़रूरी है। तो जर्मन शेफर्ड का फिर ये फ़ायदा होता है कि ये भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, इसकी आपने बस ट्रेनिंग करनी है, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि शेड बनाना है, तो ये पोल्ट्री फार्म का शेड है, ये हमारे बाहर का है माहौल जैसे पोल्ट्री का, और ये डेयरी का ये भी बाहर का ही है। उसके बाद सर्दियों में हम लोगों ने इनका ये अंदर सेटअप किया हुआ सारा। ये टोका भी ज़रूरी है, टोका भी रखें आप। ये अंदर आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा माहौल देना ताकि ये सर्दियों में बिल्कुल महफूज रहें। ये बकरों के लिए है, ये फैंसी बर्ड के लिए पिंजरा बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छा सा माहौल दें। सबसे पहले माहौल है और सेफ्टी सिक्योरिटी वाला माहौल है, ठीक है, जिसमें आपको बता दिया गया डक्स हैं, जर्मन शेफर्ड वगैरह है। उसके बाद खारदार तारें और अच्छा शेड माहौल देना, बाहर का भी देना है माहौल और अंदर का भी माहौल देना है, क्योंकि जानवर मौसम के हिसाब से इनको अंदर और बाहर किया जा सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, सबसे चीज़ वो ये है कि आपने जब भी कोई जानवर लेकर आने हैं या परिंदे लेकर आने हैं, अच्छी नस्ल में लेकर आने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी नस्ल में लेकर आएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, रिटर्न मिलेगा आपको उसका फीडबैक, क्योंकि वो फिर आगे से आगे जब ये सोएंगे, बच्चे वगैरह देंगे तो अच्छी कीमत पे सेल होंगे। ठीक है, तो अच्छी नस्ल की लेकर आएंगे, क्योंकि अपना पता है फ्रूट आपने उतनी देनी है, फूड का ख़र्चा वही है, रेंट का ख़र्चा वही है, उजरत भी वही है, सारे ख़र्चे लवाजमात वही हैं। तो लेकिन अगर अच्छी नस्ल आएगी तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, चाहे वो पोल्ट्री का हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे गोट का हो। उसके बाद आपने खुराक अच्छी किस्म की देनी है। जितनी अच्छी किस्म की खुराक देंगे उतना ही बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि खुराक जो सी है वो मेन चीज़ है। खुराक अगर फफूंदी लगी होगी, हल्की क्वालिटी की ले आएंगे, आप बचत कर लेंगे कि यार मैं सस्ती ले आऊँ कहीं से, तो उससे ये होगा कि जानवर जब खाएगा तो बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाएगा तो जानवर ज़ाया भी हो सकता है और मेडिकल के भी ठीक ठाक एक्सपेंस पड़ जाते हैं, और वो फिर उस हिसाब से दूध भी नहीं देते, उस हिसाब से उनकी सेहत भी नहीं होती, ग्रोथ भी नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी खुराक पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक, उसके बाद आपने इनका ये ख्याल करना है कि इनसे अफज़ाइश नस्ल लाजमी लेनी है। टाइम पे आपने इनको अफज़ाइश नस्ल के लिए सारे लाज़मात और इक़दामात करने हैं ताकि आपको जानवर बढ़ते रहें, क्योंकि आपके यहाँ पे ख़र्चा तो कर रहे हैं, रेंट का ख़र्चा है, उजरत है, उसके अलावा खाने पीने का ख़र्चा है, तो वो आपके तब भी मीट होंगे सारे एक्सपेंसेस तब भी, और तब जब आपके यहाँ पे आगे अफज़ाइश नस्ल बढ़ेगी, चाहे पोल्ट्री फार्म में हो, चाहे गोट फार्मिंग में हो, या चाहे डेयरी फार्मिंग में हो। अब डेयरी फार्मिंग में साथ साथ बच्चे ज़रूर रख लें। जो बच्चे होते हैं वो समझ लें आप कमेटी ही डली रही है एक किस्म की, तो वो साथ साथ में पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और ईद पे भी काम आ जाते हैं। इसी तरह ये बकरे हैं, ये भी पलते रहते हैं, बकरे तैयार होते रहते हैं और ईद पे निकल आते हैं। आप बेच भी सकते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
देसी मुर्गियाँ ज़रूर रख लें, वो अंडे भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको हैच भी करा लें। मुर्गियाँ आप कोशिश करें कि फैंसी ज़्यादा रखें, वो फैंसी अच्छी कीमत पे इनके बच्चे भी जाते हैं और अंडे भी अच्छी कीमत पे निकल जाते हैं। और ये आपने साथ में गाय वगैरह लाजमी रखनी है। ये इसके आप दूध को सेल करके और कुछ खुद यूज़ करें, कुछ सेल करेंगे तो आपका डेली का एक्सपेंसेस निकल जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे हैं या बकरे हैं जो ईद पे काम आएंगे, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो दूध है ये डेली बेसिस पे आपको इनकम होती रहेगी। तो ये एक बिल्कुल गुर की बात है कि आप गाय ज़रूर रखें और उसका दूध खुद भी पिएं और साथ में सेल भी कर दें, और जो उससे आमदनी होगी उससे आप अपने फार्म के सारे खर्चे मीट कर सकते हैं। अगर ये गाय या भैंस वगैरह नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए खर्चे मीट करने, एक्सपेंस मीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की बात भी होगी। खाने का आपको बता दें कि साइलेज ज़रूर इस्तेमाल करें। साइलेज इजी टू यूज़ है और वो सस्ता भी पड़ता है और जानवर उस पर खुश भी रहता है। और तूड़ी भी लाजमी देनी है कि जिस तरह हम रोटी खाते हैं इस तरह के लिए तूड़ी भी बहुत ज़रूरी है। और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको तूड़ी और साइलेज के साथ आप लाजमी बात है कि इनका जो ख़ास वंडा होता है दूध वाला, वो और खल और रोटियां भी लाजमत दे दें। ये खुराक इनको दें लाजमी जो दूध वाले जानवर है। और जो दूध के बगैर गोश्त वाले हैं उनको साइलेज तूड़ी बस दे दें, या कभी हरा डाल दिया आपने। और जब आप ये खल वगैरह बनाते हैं, रोटियां वगैरह भिगो के डालते हैं, जो बची कुची होती हैं जो नीचे गिरती हैं तो वो ज़ाया नहीं जाती। ये आपकी जो मुर्गियां रखी हुई हैं ये सारा दिन चलती रहती हैं यहाँ पे और वो चुग लेती हैं सारी। ठीक है। और ये गंद भी नहीं पड़ने देती हैं और आपका रिज़्क ज़ाया भी नहीं होता। उसके बाद ये है कि ये जानवरों के जिस्म में जो कीड़े चीचड़ वगैरह होते हैं उनको भी ये खा पी जाती है, तो कोई चीचड़ वगैरह भी नहीं लगता। और ये मुर्गियाँ आपके जानवरों को चीचड़ों से बचाती हैं। चीचड़ भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है अगर ना उसका टाइम पे इलाज किया जाए। लेकिन मुर्गियाँ कुछ फार्म पे छोड़ती नहीं है, जो ज़मीन पे होते हैं चीचड़ सारे ख़त्म कर जाती हैं, और अगर इनके जिस्म पे भी हों तो वो भी वहाँ से ये चुग लेती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इस तरह से अगर आप अपना फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा और आपका फार्म भी बेहतर चलेगा। ख़ुद भी चक्कर लगाएं, ख़ुद बहुत ज़रूरी है। खाली आप वर्कर पे ना डिपेंड ना करें, ख़ुद भी आप चक्कर लगाएं, देखें कि टाइम पे पानी चल रहा है, खाना पीना सही चल रहा है और ख्याल रखा जा रहा है। धूप बारिश छाँव हर चीज़ से, सर्दी गर्मी से एहतियात हो रही है, और इस चीज़ का आप ख़ुद ख्याल करेंगे तो आपका फार्म दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका फार्म प्रॉफिट में जाएगा, मुनाफे में जाएगा, और आप जल्दी तरक्की करेंगे इस चीज़ में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।